मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो महामाई माँ बगलामुखी के दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए और माई से निवेदन करिए कि आने वाला समय और काल आपका शुभ रहे, आपके जीवन में शुभ घटनाओं को लेकर आए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। अब कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो बंधुओं, आपकी किस्मत सिर पर पैर रखकर भागेगी, यानी इतनी तेज भागेगी कि आप उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप खुद सोचेंगे कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। मतलब कि आने वाला समय और काल भले ही आपके लिए थोड़ा कठिन होने वाला है, लेकिन हम जो उपाय और क्रियाएं आपको बताने समझाने वाले हैं, उन उपाय और क्रियाओं से जो पॉजिटिव समय है वह महा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपके लिए अनुकूल, महा अनुकूल होगा। और जो निगेटिव समय है वह शून्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। आने वाले समय यानी 3 से 5 दिन आपके जीवन में परिवर्तनकारी हैं। कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसले आप लेने वाले हैं, कुछ जरूरी कार्य आप करने वाले हैं। इन 3 से 5 दिनों में आपका फोकस 3 जगहों पर मुख्य तौर पर बटा रहेगा। पहला फोकस आपके करियर पर, इसे उन्नत बनाने में, साइड इनकम जनरेट करने में, कुछ एक्स्ट्रा कमाने पर आपका फोकस रहेगा। दूसरा, आपको कर्जा चुकाने में, यानी आपने जो कर्जा ले रखा है, जो आपके परेशान कर रहे हैं, आपकी नाक में दम कर रखा है, ऐसे कर्जे को चुकाने में आपका फोकस रहेगा। और तीसरा फोकस रहेगा अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में, यानी अपने खर्चों को, अपने जीवन को, अपने रिश्ते नातों को, सबको सही संतुलन में, सही ढांचे में लाने में, क्योंकि जीवन की भागदौड़ में बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। तो इन 3 जगहों के बाद अब बात करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। इसी के साथ साथ होने वाली 2 बड़ी ही शुभ, बड़ी ही विचित्र और भाग्य को बदल देने वाली घटनाओं के विषय में भी चर्चा करेंगे, जो सौभाग्य से आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। महामाई का आशीर्वाद कह सकते हैं कि इन घटनाओं का आपके जीवन में आगमन हो रहा है। इसीलिए हमने आपको ब्रह्मास्त्र विद्या के दर्शन सर्वप्रथम कराए हैं, फिर कार्यक्रम की शुरुआत की है। और साथ ही साथ बताएंगे कार्यक्रम के अंत में 3-4 छोटी बड़ी क्रियाएं, उपाय, जो कि आपके जीवन की संपूर्ण ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करके लाएंगे, केंद्रित करेंगे, जिससे कि आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुलेगा। जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों में दरार पड़ेगी और धीरे धीरे वो परेशानियां कट जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी। यकीन मानिए बंधुओं कि आज का यह कार्यक्रम भाग्य को परिवर्तित कर देने वाला कार्यक्रम है। इतना बड़ा बल लेकर यह कार्यक्रम आया है और निश्चित तौर पर महामाई ने ही आपको चुना है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो इस बात का मान रखना, पूरे धैर्य के साथ, चित्त के साथ, पूरे मन के साथ इस कार्यक्रम को देखना। बंधुओं, जब आप कार्यक्रम को देखेंगे तो हमारी वाणी को सुनेंगे, और वाणी को सुनते समय आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। उल्टे सीधे तमाम विचार आपके मन में आए तो उन्हें हटाकर अलग कर देना है, एकाग्र चित्त रहना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना केवल ज्योतिषीय समाधान, उपाय, भविष्यवाणियां हैं, बल्कि दैवीय कृपा प्राप्त करने के कुछ बड़े सूत्र भी हमने दिए हैं। जब आप पूरे ध्यान के साथ कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी, गहराई से समझ में आएंगी। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी वेद और पुराण को पढ़ लेने से ज्ञान हासिल नहीं हो जाएगा, केवल आपको सूचनाएं मिलेंगी, और उन सूचनाओं की समझ जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ आप एक टेप रिकॉर्डर की तरह चीजों को रिकॉर्ड करके और यहां से वहां प्रसारित करते रहेंगे। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब प्रवचन सुनते हैं, खूब भजन सुनते हैं, खूब कथाओं में जाते हैं, फिर भी उनके आचरण देखे तो बड़े ही नीच और निकृष्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता नहीं है। और यह पात्रता क्यों नहीं है? क्योंकि उनका चित्त शांत नहीं है, मन एकाग्र नहीं है। जब वो कथा में बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि पड़ोसी के साथ क्या बात करनी है, व्यवसाय में क्या करना है, ऑफिस में क्या चेंज करना है। जब वो भजन सुन रहे हैं तब भजन सुनते समय किसी से फोन पर बात भी कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस जगह पर उन्हें शांत होना चाहिए वहीं सबसे ज्यादा विचलित हैं, एकाग्रता है नहीं, तो मन में व्याकुलता आती है, तो चीजों का असर ही नहीं होता। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप शांति के साथ इस कार्यक्रम को देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और भविष्य में आ रही सुअवसरों को अच्छे से पहचान कर उपयोग करने की शक्ति हासिल करोगे। नकारात्मक घटनाओं को आधे रास्ते ही वापस लौटा दोगे महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वाणी को समझ पा रहे हैं। अब अपने कार्यक्रम को, अपने मूल विषय को प्रारंभ करें। इससे पहले महामाई को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया, उन्होंने हमें आज का यह विशेष दिन दिया और आगे आने वाले समय में वो हमारा साथ भी अवश्य देंगे।
प्रेम से बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े ही गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि मां के परिवार का हिस्सा बने हैं। वैसे तो सभी मां के परिवार के हिस्से ही हैं। इस ब्रह्मांड का कण कण मां के परिवार का, या यूं कहें कि उनके ही रूप रंग आभूषण और उनके ही शरीर का एक हिस्सा है। परंतु अगर हम ऐसा कहते हैं तो भाव जागृत होता है, और भाव से मां की ममता जागृत होती है और मां हमसे जुड़ती है, उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है, तभी तो कृपा प्राप्त होती है। तो बस लिख डालिए। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि आप आने वाले समय और काल के लिए अपने आप को अनुशासित करेंगे, अपनी चीजों को व्यवस्थित करेंगे, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करेंगे, अपने नियम संयम को मजबूत करेंगे और पूजा पाठ अनुष्ठान में, भगवान की भक्ति में अपनी रुचि को और अधिक प्रगाढ़ करेंगे और मजबूत करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ साथ भावनात्मक तौर पर भी अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश करेंगे। जरूरत से ज्यादा ना तो हंसेंगे, ना बोलेंगे और ना ही जरूरत से ज्यादा सक्रिय होंगे, एक्साइटेड होंगे, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी आप अगले 3 से 5 दिनों में लेंगे और ये फैसले आपके आने वाले समय और काल पर बहुत गहरे प्रभाव डालेंगे। किसी बड़ी योजना पर, महत्वपूर्ण योजना पर आप कार्य करना शुरू करेंगे, परंतु आत्मविश्वास ठीक है, अच्छी बात है, अपने पास रखिए, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से ही प्रकाशित होनी शुरू हो जाएगी। हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बोला, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आप अति आत्मविश्वास की श्रेणी में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अति आत्मविश्वास नहीं दिखाना है। चीजों का आकलन बहुत ही गहराई के साथ करें, तब आगे बढ़े। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के दिखावे में बिल्कुल भी ना पड़े। जी हाँ बंधुओं, दिखावा आपके लिए जहर के समान कार्य करेगा, आपकी बनती बात को बिगाड़ देगा, आपके आने वाले अच्छे समय को वापस लौटा देगा। भावनात्मक तौर पर भी आप मैच्योरिटी दिखाएंगे, अनुशासित रहेंगे भावनात्मक तौर पर भी, लेकिन इसमें भी हम आपको सलाह यही देंगे कि ठीक है, आप भावनात्मक तौर पर मैच्योर हो जाइए, लेकिन इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप जरूर से ज्यादा कठोर हो जाएं, कड़े शब्दों का प्रयोग करने लगे और अपने आसपास के लोगों को ही शक की नजर से देखते रहें और उनके दिलों को दुखा दे। ऐसा ना करें। याद रखिए बंधु कि आपके आसपास, जैसा कि हम कहते हैं कि शत्रु भी हैं, लेकिन शत्रु भी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे शत्रु ही हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपने हैं, आपका हित चाहते हैं, लेकिन सबको यदि एक ही दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम किसी न किसी के साथ अन्याय भी कर सकते हैं। तो इस बात के लिए जागृति मन में अवश्य रखना। अब आपके अपने ही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें जरूर बोलेंगे, आपके कानों तक पड़ेंगे, आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी करेंगे, अपनों के द्वारा की गई गलतियों को आप अनदेखी करेंगे, फिर भी आपके दिल में कुछ ना कुछ ऐसी बात चुभ जाएगी जो आपको अंदर ही अंदर दुखी करेगी। किसी पुरानी घटना या पुरानी बात को सोच सोच कर आप दुखी भी होंगे, क्योंकि आपके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, झिंझोड़ा है। तो आप ऐसी किसी घटना को याद करके थोड़े से दुखी भी हो जाएंगे, इमोशनल भी हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत चोरी हो सकती है। जी हाँ, ऐसा पहले भी आपके साथ हुआ है कि आपने पूरी मेहनत और लगन से किसी कार्य को किया है और आपका ही साथी, सहयोगी कोई आपके क्रेडिट को ही ले गया, अपने नाम पर उसने दर्ज करा ली और आप खड़े रह गए, देखते रह गए। आप इसी प्रकार से ठगा सा महसूस करेंगे, आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और चुरा लेगा और कहीं ना कहीं आपको अपनी ही योग्यता पर शक भी होगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर ही कोई खामी है, कोई बड़ी कमी छिपी है जिसे आप पता नहीं लगा पा रहे हैं और जिसकी वजह से हर बार पिछड़ जाते हैं।
चीजों को बेहतर तरीके से आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपके मन में विचार उत्पन्न होगा। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, स्ट्रगल भी किया है, और इन सब के बाद भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए था। तो ये बात आपके मन में कहीं ना कहीं दुख का कारण बनी हुई है, और आप ऐसी किसी बात को सोचकर भी दुखी होने वाले हैं। यानी कि मन ही मन आपके एक कुंठा का भाव उत्पन्न होगा कि बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ भी ना हासिल कर पाने की स्थिति दुखदाई होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप से ही जूझेंगे, अंतर्द्वंद आपके मन में बहुत अधिक रहने वाला है। बाहर किसी से आप कुछ भी नहीं कहेंगे, ना किसी को कुछ बताएंगे, जो भी कुछ है वो आप अपने अंदर ही अंदर सहेंगे। यही आपका स्वभाव भी है, मूल स्वभाव भी है कि आप बाहर लोगों को महसूस कुछ नहीं होने देते, अपने अंदर का कलह कलेश अंदर ही रखते हैं। जी हाँ, एक तरफ तो आपके अंतर्द्वंद, आपका करियर में स्ट्रगल चल रहा है, पैसे की परेशानी भी आपको बढ़ती जा रही है। मतलब कि आमदनी आ तो रही है लेकिन भाई पूरी नहीं पड़ रही है, और दूसरी तरफ कर्जे भी आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। काम धंधे भी उस हिसाब से नहीं चल रहे जैसा चलने चाहिए थे। इस वजह से थोड़े से दुखी हैं, मन बोझल है, जिम्मेदारियों का बोझ आपको महसूस होगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को दबा कुचला सा महसूस करेंगे, मन मार मार कर जीने की कोशिश करेंगे, और ये लंबे समय से आप करते चले भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। जी हाँ, अब ये बातें कोई भी किसी को नहीं बताता, ना ही कोई आपको भी बताएगा, लेकिन हम आपकी राशि का आकलन करके बैठे हैं, आपको समझते हैं कि आप किस चरित्र के इंसान हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो खुद लाख परेशानी सह लेंगे, लेकिन अपने बगल में बैठे हुए अपने किसी इंसान को एक इंच मात्र भी, यानी कि एक अंश भी उस परेशानी का महसूस नहीं होने देंगे। उल्टा से आप खुश करने की कोशिश करेंगे। ये आपका स्वभाव है, और इसी स्वभाव की वजह से शायद आप जीवन में पिछड़ गए। आपके अपने ही आपको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ गए। आपसे अयोग्य व्यक्ति आपसे आगे निकल गए, और आप जहां के तहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपके स्वभाव की, आपकी विचारधारा की कमी है। अब जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके काम की तारीफ होगी, उन्हें विशेष जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और ठीक ऐसा ही अनुभव जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके साथ भी होगा। बस जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके पास काम की अधिकता बहुत रहेगी, अलग अलग तरीके के काम उनके पास आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। काम की अधिकता की वजह से थकान बहुत अधिक रहेगी, चेहरे पर ही काम की थकान स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। एक तरफ तो आपके ऊपर काम की थकान है, आप अपने ही आप से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ बाहरी जिम्मेदारियां भी आपको चैन नहीं लेने देंगी, आपको लगातार परेशान करती रहेंगी। प्रेम की बात करें तो प्रेमियों के बीच वैसे तो प्रेम की प्रगाढ़ता है, आप अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, समझेंगे एक दूसरे को, हिम्मत बधाएंगे, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर खटपट भी हो सकती है। तो आपसी समझ को बनाकर रखें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना आने दें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मन में काम वासना जागेगी, चरित्र को बचाकर रखने की आवश्यकता है। विपरीत लिंगी के प्रति अति आकर्षण आपके परेशानी का कारण बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ प्रेम भरपूर मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा भावनात्मक तौर पर, और जीवन साथी आपके मनोबल को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं काम की अधिकता, जिम्मेदारियों के बोझ के तले आप दोनों का जो प्रेम है, दाम्पत्य प्रेम है, वह दबा कुचला सा जाएगा, आपको वह प्रेम महसूस नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य शरीर की बात करें तो इस समय पर आपके शरीर में तापमान बढ़ेगा, सर्दी जुकाम जैसे रोग आपको परेशान कर सकते हैं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन गले में, छाती में हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, और सिर दर्द की भी परेशानी हो सकती है। उच्च रक्तचाप के जो मरीज हैं उन्हें भी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर संपूर्ण भविष्यवाणियों का निष्कर्ष 3 भविष्यवाणियों में निकाल सकते हैं कि आपको आशावादी रहना है। नेगेटिविटी आपको घेर सकती है चारों तरफ से, लेकिन आपको आशावादी रहना है। दूसरा ये कि योग प्राणायाम अवश्य करना है, और तीसरा ये कि अध्यात्म में रुचि लें, पूजा पाठ अवश्य करें, भगवान के किसी भी रूप को आप माने उनका पाठ अवश्य करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो लांछन से बचने की आवश्यकता है। अंधविश्वास यानी कि अति आत्मविश्वास और किसी दूसरे व्यक्ति पर अंधा विश्वास बिल्कुल भी ना करें, और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। विश्वास का मतलब यह है कि अपने अंदर जो चल रहे द्वंद्व हैं उसमें अपने आप को ही दोषी ना माने। बहुत सारी जगह पर परिस्थितियों ने आपको शिकार बनाया है, आपने गलत किसी के साथ नहीं किया।
इसी के साथ साथ अपनी वाणी पर भी आपको पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब महत्वपूर्ण बात की जो हमने कहा था 2 अच्छी घटनाएं। एक अच्छी घटना ये होगी कि कोई मार्गदर्शक यानी किसी एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा, आपका गुरु, आपका सहयोगी बनेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अचानक से आपको धन लाभ होगा, कोई रुकी हुई योजना में गति आ जाएगी, ये बहुत ही अच्छा होगा। यानी इसका आप इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, वो काम चल निकलेगा। तो ये 2 अच्छी घटनाएं हैं। योजनाएं जो भी आप बनाएंगे वो सफल होंगी, प्रेम बना रहेगा, अपना आपको बस ख्याल रखना है। जब भी आप बहुत ज्यादा उदास, बहुत ही ज्यादा मन खराब, बहुत ही ज्यादा दुखी महसूस करें या आत्मविश्वास की कमी आपको लगे तो कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके बैठ जाना है और ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करना है। हमने आपको कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस मुद्रा का प्रयोग करके और आंख बंद करके बैठ जाना है। और अगर कुछ भी नहीं करना है, वैसे तो हमने मंगल का मंत्र बताया है, उसे आप करें। कुछ भी नहीं करना है तो बस इस मंत्र का जाप करें। शुद्धता का थोड़ा ख्याल रखें क्योंकि ये हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी का मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है। लेकिन आपके मन को, आपके चित्त को बहुत ज्यादा शांत करेगा ये मंत्र। दूसरा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, तो निगेटिविटी आपसे दूर ही रहेगी। ये जीवन का सूत्र भी है। तो थोड़ा स्वच्छता का ख्याल रखें, ठीक है। स्वच्छता का मतलब है जिस जगह बैठे वहां साफ सुथरा वातावरण हो, शोर शराबा ना हो, आपने खुद ने अच्छे कपड़े पहन रखे हो, स्नान आदि आप कर चुके हो, जूते चप्पल वगैरह आप ना पहने हो। आलती पालती मार के बैठ जाइए, यानी कि सुखासन में बैठ जाइए और बोलिए ओम ह्लीम, ओम ह्लीम। गहरी गहरी सांसें लेनी है आपको बीच बीच में, और इस मंत्र का, और जल्दबाजी में इस मंत्र का उच्चारण ना करें। इस प्रकार से आपको 21 बार या 36 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और आप तुरंत अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे, ठीक है। अगले 3 से 5 दिनों तक आपको कुछ जरूरी कार्य भी करने हैं। पहला, ये निगेटिविटी को दूर हटाने के लिए अपनी जेब में एक काली रंग की पोटली बनाए जिसमें कि लौंग 1 जोड़ा, 4 काली मिर्च और काली हल्दी यदि आपको मिल जाती है तो इन्हें काले धागे से पोटली बनाकर अपनी जेब में रखिए। घर से जब आप बाहर निकलें, क्योंकि सारी निगेटिविटी बाहर से ही घर में आती है और फिर घर में आकर तांडव मचाती है। तो बाहर निकलें तो इस पोटली को रखकर निकले, और जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो अपने बाएं कंधे से इस नेगेटिविटी वाली पोटली को उठाकर बाहर फेंक दे पीछे की ओर, और चुपचाप अपने घर में प्रवेश कर जाएं, मुड़कर पीछे ना देखें। पहली क्रिया आप ये अवश्य करें। दूसरा, कि अगर आपको आकस्मिक लाभ चाहिए, यानी रुकी हुई जिंदगी में गति चाहिए, कि जीवन रुक सा गया है, थम सा गया है, काम बन ही नहीं रहे हैं, तो ये कार्य आपको करना है कि एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको स्वच्छ जल भरना है। उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद और गुड़, इतनी सामग्री आपको डालनी है। और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़े से काले और थोड़े से सफेद तिल और डाल दें तो बात बन ही जाएगी। और दोपहर को 12 बजे, ठीक दोपहर 12 बजे इसे पीपल की जड़ पर डालकर आना है। कोई मंत्रोच्चारण नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, बस पीपल की जड़ पर डालकर आ जाना है। 12 बजे का जो समय होता है, उस समय पर पीपल के वृक्ष पर पितृ देवताओं का वास माना जाता है। जब आप जड़ों पे ये जल डालते हैं तो आपके पितृ पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। याद रखना कि जल से पितरों को बल मिलता है। तो आप जब ये जल डालेंगे तो पितृ आपको आशीर्वाद देंगे और आपके बिगड़े से बिगड़े काम को अचानक से चुटकियों में बना देंगे। ये क्रिया आपको लगातार 4 से 5 दिन करनी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि अचानक से आपके जीवन में गति आ गई है, अचानक से बिगड़े काम भी बनने लगे हैं। और अगर आप ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो अवश्य कर लीजिए कि कोई भी इत्र, यानी गुलाब का इत्र ले लें तो सर्वोत्तम रहेगा। गुलाब का इत्र आप ले लें, थोड़ी सी उसमें केसर मिला लें। इत्र पूजा पाठ वाला, परफ्यूम वाला नहीं, पूजा पाठ वाला इत्र ले लें, थोड़ी सी उसमें केसर मिला लें और इसका तिलक मध्यमा उंगली से करना है। मध्यमा उंगली से इसका तिलक आपको 3 जगह पर करना है। अपने माथे पर लगाना है, टीका लगाना है, लंबा तिलक नहीं, टीका। और उसके बाद अपने गले में इस तरफ और इस तरफ। आपने देखा होगा पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग इत्र लगाते थे तो रुई में इत्र लेकर और इधर लगाया करते थे। ये शुक्र का जागरण है, यहाँ पर लगाते थे। और इसके बाद आपको नाभि में अपने लगाना है। ये 3 जगह पर इस इत्र को लगाकर, इस इत्र के तिलक को लगाकर और आपको निकलना है। आपके अंदर आकर्षण ऊर्जा बढ़ेगी, शुक्र मजबूत होगा, धन का अचानक से आगमन हो जाएगा और आपका प्रभाव, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ने लगेगा। कार्यस्थल में आपका डंका बजेगा। तो इन क्रियाओं को आप करके देखिए। अगले कम से कम 5 दिन तक तो ये क्रिया आपको करनी ही है, 3 से 5 दिन, और आप देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। बाकी
अगर आप बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान हैं, 100% किसी प्रकार का कोई नेगेटिव दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो कुंडली जरूर दिखा लें। हम अपने हर कार्यक्रम में ये बात कहते हैं। और महामाई की साक्षात कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इस महारक्षा कवच को जल्दी ही ऑर्डर करवा लें, क्योंकि समाप्त होने वाले हैं। कुछ लिमिटेड मात्रा में ही हमने ये कवच जागृत किए थे। इनको जागृत करने का विशेष समय काल होता है और विशेष मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं। तो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से यह महारक्षा कवच जागृत है, अभिमंत्रित है। जैसे ही यह आपके घर पहुंचेगा, आपके जीवन में अचानक से खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि महामाई का आगमन आपके घर में होगा। तो इस महारक्षा कवच को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने जीवन से हर एक दोष को चुटकियों में भस्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर लेना। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।